अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 396 में प्रति मशीन मतलब प्रति एक हर एक मशीन पर 396 रुपये की दर से 2 मशीन बेचता है। मतलब पहली मशीन भी 396 रुपये की तथा दूसरी मशीन भी 386 रुपये की। पहली मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो पहली मशीन है उससे उस मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% का नुकसान होता है। तो इस पूरे व्यापार में उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ओके, अब आप सोच रहे होंगे 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही है तो बराबर हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप सोच रहे हो 10% का लाभ और 10% की हानि तो मतलब बराबर हो गए, इस टाइप से ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। ठीक है, 396 रुपये की प्रति वस्तु अगर आप अलग अलग करके निकाल लेंगे, 1% का 10% का लाभ निकालेंगे और दूसरे पर 10% की हानि निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, इससे आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इस चीज़ के लिए हम आपको बहुत बढ़िया ट्रिक लेके आए आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टी का 100। अगर इस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्या है आपका 10% का लाभ मतलब +10 और दूसरे पर 10% का नुकसान मतलब -10 और प्लस। ठीक है, क्या हो रहा है आपका एक 10 प्लस 30 का प्लस सॉरी हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। बट्टे का क्या होता है आपका 100। अब आप देखिए प्लस का 10 और माइनस का 10, अगर 10 इंटू 10 करें तो आपका 100 हो जाएगा और वो भी किस में माइनस में, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा आपका 100 बट्टे का क्या हो जाएगा 100। ये ब्रैकेट चल रहा है अलग। ठीक है, अब ये 100 बट्टे का 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 10 प्लस का तो है आपका और 10 माइनस का भी है और 1 माइनस का ये आ गया। ठीक है, तो 10 और 10 जी हो जाएगा आपका, जी कट ही जाएगा, क्या रहेगा आपका माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या है आपका परसेंट, क्या है आपका ठीक है लॉस परसेंट, माइनस में निकला इसका मतलब लॉस, लॉस कितने का आपका 1%। ये किस ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक दुकानदार बराबर क्रय मूल्यों पर 2 टीवी बेचता है। ठीक है, तो ये दुकानदार है बराबर है मतलब प्रत्येक जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य रखा है बराबर रखा है। ठीक है, पहली का अगर 100 रखेगा तो उसने दूसरी का भी 100 रखा है। ठीक है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है, जो पहली ठीक है वस्तु थी उसे 20% का लाभ हो रहा है पहली वस्तु पे और दूसरी पे 20% का नुकसान हो रहा है। तो इस लेन देन में प्रतिशत हानि लाभ या हानि क्या हुई। ठीक है, तो आप देखिए। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपकी थी उसमें पहले 1% 20% का लाभ हुआ था और 20 की हुई थी अपने हानि तो मतलब -20 और जो आपका सूत्र बताया था क्या बताया था। ठीक है, और माइनस या ऐसे मान लीजिए प्लस, क्या रखेंगे आप यहाँ प्लस 20 प्लस का और माइनस का 20 इंटू करेंगे बट्टे का क्या हो जाएगा 100। ओके, क्योंकि आपको हमने ये फॉर्मूला बताया था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे का 100, ये बताया था हमने आपको फॉर्मूला ट्रिक। ठीक है, तो आपका एक्स क्या आपका प्लस का 20 माइनस का 20 और प्लस एक्स वाई, एक्स कितना आपका प्लस का 20 इंटू माइनस का वाई मतलब हानि वाला। ठीक है, बट्टे का 100। अब आप देखिए अब इसे कर लेंगे आप सॉल्व, प्लस का 20 और माइनस का 20। अब आप 20 इंटू 20 करेंगे क्या होगा आपका 400 और वो भी आएगा माइनस में, तो माइनस से निकालेंगे आप बाहर, अंदर रहेगा आपका 400 और बट्टे का क्या रहेगा आपका 100। 4 से हम 400 को डिवाइड करें तो कितने आएगा आपका 4 बार, तो प्लस का 20 माइनस का 20 और माइनस का 4, तो प्लस और 20 की आपका कट जाएगा, क्या आ रहा है आपका -4। ये क्या आपका माइनस में क्या आपका लॉस परसेंट, और लॉस परसेंट का ठीक आ गया, तो अब लॉस परसेंट पर आप लगा दीजिए टिक। ओके, तो लॉस परसेंट का आपका कितना है 4% लॉस इज आंसर। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक व्यक्ति 99 प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचता है। 99 प्रति मतलब हर एक वस्तु का जो उसने वस्तु बेची है वो 99 रुपये की 2 वस्तु बेचता है। ठीक है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है। ठीक है, जो पहली वस्तु थी उसे उस पर 10% का लाभ हो रहा है तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ हानि भी हो रहा है। एक पर उसने लाभ कमाया है और दूसरे पर उसने 10% की हानि कमाई है। तो पूरे व्यापार में सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। ठीक है,
ये ट्रिक आप लोग को अप्लाई करनी है। तो क्या है आपकी प्लस का एक लाभ और एक हानि, तो प्लस का 10 पहली वस्तु पे और माइनस का 10 मतलब 10 की हानि, और प्लस एक्स इंटू वाई है ना, तो एक्स कितना आपका 10 इंटू क्या होगा माइनस का 10 बट्टेगा 100। ओके, अब देखिए आप प्लस का 10 माइनस का 10 और 10 करेंगे 100, और चिन्ह आपका ले लेंगे बाहर, ठीक है। माइनस का आएगा, माइनस चिन्ह ले लेंगे आप बाहर, और 100 बट्टे करेंगे क्या 100, और 100 बट्टे आप 100 करेंगे तो क्या आएगा आपका एक आएगा। ओके, प्लस का 10 और माइनस का 10, माइनस का चिन्ह माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस और 10 और माइनस 10 ये आपका कट जाएगा, माइनस का आ रहा है आपका एक, और जब माइनस का एक क्या हो जाएगा आपका लॉस परसेंट। ओके, और लॉस परसेंट कितना है आपका माइनस का एक। ओके, माइनस में आया तो लॉस हो गया, ठीक है कि 1% लॉस। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 240 में एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। ओके, इन कंसेप्ट हम आपको बताते हैं। अगर वस्तु को हानि पर बेचा जाता है तो हम 100 में से माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। अगर लाभ पे बेचा जा रहा है तो हम क्या करेंगे 100 में ऐड कर लिखेंगे। अब देखिए जो कोई भी वस्तु होती है वो खुद में 100% होती है। कितनी परसेंट होती है खुद में 100% होती है। अब 240 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हो रही है। जब 10% की हानि हो रही है तो वस्तु उसने कितनी बेची होगी 90% बेची होगी, ठीक है। तो 20% का लाभ कमा ले लिए, मतलब 20% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 100 से एक्स्ट्रा कितना आपका 20, मतलब 120% वस्तु को बेचना चाहिए। सिंपल बात है। अब देखिए हम क्वेश्चन हल करते हैं। 240 में बेचने में 10% की हानि हो रही है, 20% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए 10% की हानि पर जो वस्तु बेची जा रही है वो आपकी कितनी बेची जा रही है 240 रुपये में बेची जा रही है। ओके, जब 90% में 240 रुपये बेची जा रही है आपकी वस्तु, तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या है आपकी 240 बट्टे का 90, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है 20% का प्रॉफिट पाने के लिए, मतलब 120% आपका ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा जब 1% की वैल्यू कितनी आपका 240 बट्टे का 90 और 120 आपको ज्ञात करना है, तो 120 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। ओके, अब देखिए 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये गया, ठीक। अब देखें अगर हम 3 से इसे काटेंगे 3 बार जाएगा, और 3 से हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 बार जाएगा, ठीक। अगर 3 से हम अब क्या रहेगा आपका 24, अगर हम 3 से 24 को काट देंगे, ठीक, तो 8 बार जाएगा, और 8 इंटू 40 करेंगे, 8 इंटू 40 करेंगे तो क्या होगा आपका 800 का 32 और 0 और 300 क्या हो गया आपका 320। 20% 120% लाभ पे निकाला तो मतलब 120% कितने निकला आपका 320 रुपये सेलिंग प्राइस निकला। तो 320 रुपये किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहिए, ठीक है। ये 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 20% का एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने पर बेचना चाहिए, लेकिन इसे 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। कितने बेच दिया 480 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया, मतलब 80% बेचा होगा। 20% की हानि तो हम 100 में से घटा कर लिखेंगे, ठीक है। 80% बेचा है तो कितने बेचा 480 रुपये में, ठीक। तो वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था। सॉरी, एक व्यक्ति यहाँ पर क्या आपका जो चाहिए ना इसे यहाँ लिखा था चाहता था, 20% लाभ पर बेचना चाहता था, ठीक है। 20% लाभ कमाना चाहता था, तो 480 में बेचने में 20% की हानि हो रही है। तो वस्तु कितनी बेची होगी तो 20% की हानि मतलब 80% बेची होगी कितने रुपये में 480 रुपये में। तो 1% की वैल्यू निकालनी है तो क्या आपका वो 480 बटेगा 80 हो जाएगा। 1% की वैल्यू निकलेगी 480 बटेगा 80, तो 80 से हम 480 को डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा आपका 6 बार। तो जो 1% की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 6 रुपये के बराबर आएगी। 1% की वैल्यू आपकी 6 रुपये के बराबर आएगी। और शुरू में कितने बेचना चाहता अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था,
20% लाभ पर, मतलब 120% बेचना चाहता था। जब 1% वैल्यू आपकी 6 है तो 120 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका 720 हो जाएगा। और 720 रुपये किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन ए हो जाएगा इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को कमेंट प्लीज़ करके बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपके समझ नहीं आया। उस क्वेश्चन को हम आप अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हों तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। जो व्यक्ति था 5% हानि के बदले मतलब 95% के बदले 5% लाभ, मतलब 5% लाभ मतलब 105%। पहले बेच रहा था कितने में 95% पे, अब बेच रहा है 105% पे बेच रहा है तो उसे 5 रुपये क्या मिल रहे हैं अधिक मिल रहे हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। 5% की हानि मतलब 95% बेचा था, अब क्या कर रहा है 95% के ना बदले 5% का लाभ पर बेचता है। 5% लाभ मतलब 105% बेच रहा है। अब देखिए 95 से 105 हुआ, परसेंट में कितना बढ़ रहा है, परसेंट में कितना बढ़ रहा है 10%, और रुपये कितने अधिक मिल रहे हैं 5 रुपये। तो आप कह सकते हैं जो 10% बराबर 5 रुपये। ओके, तो आप 1% की जब वैल्यू निकालें तो क्या होगा आपका 5/100 मतलब 1/2 रुपये, ठीक है। 1% की जो वैल्यू आई वो क्या होगी आपकी 1/2 रुपये। अब आपको 100% तो ज्ञात करना ही है, मतलब लागत मूल्य क्या होता है आपका क्रय मूल्य। लागत मूल्य को क्या कह सकते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का कितना होता है खुद में 100% होता है। जब 1% की वैल्यू आपकी 1/2 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी 100 इंटू 1/2। अब 1/2 2 से हम डिवाइड करेंगे 100 का मतलब 50। 100% की वैल्यू क्या होगी आपकी 50 और रुपये। 50 रुपये किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने में 72 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो रही है, मतलब कितने परसेंट बेचा गया होगा 90% पे। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 5% लाभ कमाने की बात कर रहा है मतलब 105% आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ओके, अब करते हैं हम इसे सॉल्व। तो 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब 90% बराबर आपका 72 रुपये में बेचा हो गया होगा। 90% बेचा कितने गया कितने रुपये में 72 रुपये में। तो जब 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा आपका 90 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 72/90 हो जाएगा। अब देखिए 72/90 कट रहा है तो काट दीजिए, हम 9 से काटेंगे 8 बार, 9 से काटेंगे 10 बार। तो 1% की वैल्यू आई वो क्या हुई आपकी 8/10। जब 1% की वैल्यू आपकी 8/10 से आ गई तो क्वेश्चन में क्या गया था 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब आपका 105% आपका निकालने का है, ठीक है। तो जब 5% 1% की वैल्यू 8/10 है, 8/10 इंटू 105% आपको ज्ञात करने का है, ठीक है। अब देखो हम करते हैं हम सॉल्व। तो अगर हम इसे काट दें 5 से 2 बार और 5 से इसे काट दें तो आप 21 बार। ओके, अब देखें हम 2 से हम इसे काट देंगे 8 को 4 बार, ऊपर क्या रह गया आपका 4 और 21, और 21 इंटू 4 कर देंगे आप, 21 इंटू 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 21 चौक कितना होता है 84, और 84 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आया, ठीक है ना। समझ में नहीं आया हो जो क्वेश्चन तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन को आपको जल्दी बताएंगे, ठीक है। अब देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, ठीक है। जो वस्तु है उसे कितने बेच रहा है 105 रुपये बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। और देख लीजिए आप 105 रुपये में बेच रहा है तो 9% की हानि हो रही है, मतलब 91% बेचे गए ये वस्तु, ठीक है। 30% लाभ कमाने के लिए क्या करा 30% का लाभ कमाने के लिए, मतलब 130% पे बेचना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना है उस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
ठीक है। और ऐसा है ना गाइस, कुछ कुछ क्वेश्चन आप स्वयं भी सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन हल करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका देखिए 105 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है, मतलब 91% बेचा गया होगा, 191% बेचा गया, कितने रुपये में बेचा गया, 105 रुपये में। तो आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका 105 बट्टे का 91 होगा, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना 30% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। 30% लाभ कमाने की बात कर रहा है, मतलब 130% आपको निकालने का है, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपकी 105 बट्टे का 91 है, तो 130 ज्ञात करना है, तो 130 हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, आप देखिए हम कैसे जो कटेगा उसे काटो पीटो और सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको पता है, तो तेरह तेरह सत्य कितना होता है आपका 91, और 13 सत्य जब 91 होता है आपका 7 बार ये जाएगा, तो 13 से ये कितनी बार जाएगा आपका 10 बार जाएगा। ओके, अब 7 से देखिए कुछ कट रहा है आपका, 7 से आपका 105 कट जाएगा, तो क्योंकि 15 सत्य हो जाएगा आपका 105, तो कितनी बार जाएगा आपका 15 बार। और 15 इंटू आप करेंगे 10, तो क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 105, ये कि आपका 105 रुपये आ गए, ठीक है। और 150, 150 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है, ठीक है। तो ए ने साइकिल खरीदी, ठीक है, ए ने साइकिल बी को बेची है 20% लाभ पर। बी ने इस साइकिल को 25% का लाभ लेकर सी को बेच देता है। अब जो बी है ना, बी ने 25% का लाभ लेकर सी को बेच देता है, और सी ने इसे 225 रुपये में खरीदा था। तो सी ने खरीदा था इसे 225 रुपये में खरीदा था। तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य क्या है, मतलब ए का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो ए का लागत मूल्य मतलब ए ने वस्तु साइकिल कितने में खरीदी थी, ठीक है। अब ए ने बी को बेची, बी ने बेचे सी को, और सी ने 225 रुपये में खरीदी, तो ए का लागत मूल्य पूछा है। अब आप करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। अब चलते हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर। ओके, तो आपका देखिए क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो आपका देखिए 3 लोग थे, एक ए ने बी को बेची और बी ने बेची आपका सी को। ए ने तो बी को बेची है, बी ने बेची सी को। अब आप देखिए, जो ए ने बी को बेची है वो 20% का लाभ लेकर, ठीक है, 20% का लाभ लेकर, और बी ने सी को बेची है 25% का लाभ लेकर, और सी ने इसे कितने में खरीदा था 225 रुपये में। सी ने कितने में खरीदा 225 रुपये में। अब करते हैं हम सॉल्व। अब देखिए, जो ए का क्रय मूल्य पूछा है, तो ए का तो हमको पता नहीं, तो ए रहने देंगे, ठीक है। ए इंटू 20% लाभ पर बेची, ए ने बी को बेची 20% लाभ, मतलब 120 बट्टे का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, इंटू अब बी ने बेची है सी को कितने में 25% का लाभ, मतलब 125 बट्टे का 100, बराबर सी ने कितने में खरीदी आपकी 225 रुपये में, तो बराबर 225 आपका बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब काटा पीटी की वजह से कटे ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए 20 से 2 संख्या कट रही है, 120 और 100, तो 20 से हम इसे काटेंगे 5 बार, और 20 से ये कटेगा आपका 6 बार। ओके, आप देखिए 125 बटेगा 100, तो आपको 25 से ये 4 बार जाएगा, 25 से ये जाएगा आपका 5 बार। आपका देखिए ए इंटू 6/5 इंटू 5/4 बराबर 225, ठीक है, रुपये। अब देखिए 5 से हम इसे काटेंगे, ठीक, कट गया। अब क्या रह गया आपका 6a बट्टी का क्या रह गया आपका 4, बराबर में क्या रह गया आपका 225, ठीक है ना। अब कोई बट्टी में कुछ नहीं, तो बट्टी में 1 मान लेंगे। अब करने का होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या होगा 6a बराबर 4 इंटू 225 करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 900। तो 6a बराबर 900 रुपये है। ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 900 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 150। मतलब ए ने जो बस साइकिल खरीदी थी वो कितने में खरीदी थी 150 रुपये में। और 150 किस ऑप्शन में है आपके, उसी पे टिक लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 150 रुपये जो है आपका ऑप्शन किस कौन सा है, डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 150 रुपये,
ठीक है। सॉरी, 5 का अच्छा थोड़ा सा मेरा टेढ़ा मेरा बना है। आप देख लीजिए 150 रुपये, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची। अब दूसरा क्वेश्चन भी आपका यही है। ए ने साइकिल 5% पर बी को बेची है, बी ने सी को 10% लाभ पर बेची है, ताकि साइकिल ठीक है बेच दी। यदि सी ने 2310 रुपये में साइकिल खरीदी है, जो सी ने साइकिल खरीदी है वो कितने में खरीदी है, 2310 रुपये में साइकिल खरीदी है। तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी थी, मतलब ए ने जो साइकिल खरीदी थी वो कितने रुपए में खरीदी थी। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए आपका पता है 3 लोग हैं, ए और बी और सी। देखिए समझ लीजिए, ठीक। ए ने बी को बेचा, बी ने बेचा सी को। तो देखिए जो ए ने बी को बेचा है वो कितने बेचा, 5% के लाभ पर, ठीक है। और बी ने सी को बेचा 10% के लाभ पर। तो सी ने साइकिल को कितने में खरीदा है, 2310 रुपये में सी ने साइकिल को खरीदा है। कहने का क्या कह रहा है, ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी, मतलब यहाँ से आपको यहाँ आने का है, ठीक है। ए ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। अब देखिए ए को हमको पता नहीं तो एक रहने देंगे, ठीक है। ए इंटू कर देंगे, आपको पता नहीं है कितने में खरीदी, तो ए इंटू। अब जो ए ने बी को बेची है वो 5% के लाभ पर बेची है, मतलब 105 बट्टी का आपका 100 हो जाएगा। ओके, और बी ने सी को बेची है कितने, 10% के लाभ पर, मतलब 110 बट्टी का 100 हो जाएगा। ओके, बराबर में सी ने कितने खरीदी है, 2310 रुपये में सी ने खरीदी है, ठीक। अब देखिए आप करते हैं सॉल्व। तो देखिए 0 से आपका 0 ये गया, ठीक है ना। तो अब हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 21 बार, और 5 से काटेंगे 20 बार, ठीक। तो ए इंटू 21 बट्टे का 20 इंटू 11 बट्टे का 10 बराबर 2310, ठीक। अब देखिए अब जो कटे उसे काटो। तो अब देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, कटेगा तो काट दीजिए। तो आपका देखिए 21 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो 11 से चेक करके देखिए, 11 से आपका 11 दूनी 22 और 11 में 11 कट जाएगा। तो 11 से हम इसे काट देंगे तो कितने हो जाएगा, 11 दूनी 22 और एक आगे 11 हो गया, और एक मतलब 210 रुपये। अब 210 हो गया। अब 21 से भी आपको 210 कट जाएगा, तो इससे भी काट दीजिए। तो कितनी आ जाएगा आपका, 10 बराबर आएगा, ठीक है। अब क्या रह गया आपका, एक बट्टे का 200, एक बट्टे का 20 इंटू 10 करेंगे 200 हो जाएगा, बराबर क्या है आपका 10। बट्टे में कुछ नहीं है तो एक मान लीजिए, ठीक है। अब कर दीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक बराबर एक, 200 इंटू 10 करेंगे तो क्या है आपका 2000। 2000 किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन ए है इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ने बी को 10% के लाभ पर एक साइकिल बेची। अब ये भी क्वेश्चन वही उसी टाइप का है, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन हमको आपको 4 या 5 करा रहे हैं, उनसे आपको हर एक क्वेश्चन करने का तरीका मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर एक बार समझ नहीं आएगा तो दूसरी बार समझ में आएगा, दूसरी बार समझ में आएगा तो तीसरी बार समझ में आने का है, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जिससे आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा तैयार हो जाए, ठीक है ना। अब तो आप देख लीजिए, ए ने बी को 10% के लाभ पर एक साइकिल बेची, ठीक है। बी ने सी को 20% के लाभ पर साइकिल बेची। अब जो ए ने बी को बेची 10% के लाभ पर, बी ने सी को साइकिल 20% के लाभ पर बेची है। यदि सी ने इसे 264 रुपये में खरीदी, सी ने कितने में खरीदी है, 264 रुपये में, तो ए ने कितने में खरीदी थी, मतलब ए ने साइकिल कितने में खरीदी थी। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। ओके, अब क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व। देखिए आपका ए ने बी को बेचा है, बी ने बेचा है सी को। 3 लोग हैं, जो सी ने आपको खरीदा है वो कितने में खरीदा गया है, 264 रुपये में सी ने खरीदा है, ठीक। अब देखिए ए ने बी को बेचा कितने का, 10% के लाभ पर। तो ई का क्रय मूल्य आपको पता नहीं, तो ए इंटू हो जाएगा 10% लाभ पे बेचा है ए ने बी को, मतलब 110 बट्टी का 100 इंटू बी ने बेचा सी को 20% के लाभ पर, कितने में 20% के लाभ पर, मतलब 20 बट्टी का 100 बराबर
264। ठीक है, तो अब देखिए, अब सॉल्व करेंगे। जीरो से ये जीरो गया, ठीक। तो हम 20 से काटेंगे तो चीज़ हो जाएगा आपका 6 बार, फिर से जाएगा आपका 5 बार। ठीक है, अब क्या रहेगा आपका 11 एकम 11 हो, 11 से इसे काटेंगे कितने हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 और 44, 11 से गया आपका 24 बार गया ये। ठीक है, अब देखिए 6 से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 बार। अब ये करने का आपको सॉल्व, तो ए बट्टे का क्या हो जाएगा 10 × 5 50, बराबर क्या आ रहा है आपका 4 बट्टे का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 200। ठीक है, और 200 किस ऑप्शन में आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, काटा पीटी हमने किया, आप कल सॉल्व कर भी देखो, वैसे हमने आपको सही बताई है, क्योंकि यहाँ 110/100 हुआ था, जीरो से जीरो काट दिया। ठीक है, और ये बीच से काटा 6 बार और बट्टे 5। अब देखिए, ठीक है, 6, अब हमने पहले 11 से काटा तो 264 हुआ, 24 बार गया। अब 6 से 24 कटा इसके बाद 4 बार। ठीक है, तो ए बट्टे नीचे मल्टीप्लाई किया 50 बराबर 4 आ रहा था, बट्टे में 1 मान लिया, कुछ नहीं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए बराबर कितना आ गया आपका 200, और 200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब देखिए लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ने एक सामान खरीद कर बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो ए ने कोई सामान खरीद कर बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। तो बी ने सी को बेचा 10% की हानि पर। सी ने इसे 675 रुपये में सामान खरीदा। ठीक है, तो सी है उसने 675 रुपये में सामान खरीदा है। तो ए ने सामान कितने में खरीदा। ठीक है, ए ने जो सामान खरीदा वो कितने रुपए में खरीदा, ये आपको कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप देखिए ए ने बी को बेचा है 25% के लाभ पर, बी ने बेचा है आपको 10% की हानि पर, और सी ने इसे 675 रुपये में खरीदा। तो ए ने वस्तु कितने में खरीदा था। ठीक है, अब देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता है 3 लोग हैं, ए ने बी को बेचा है, बी ने बेचा है सी को। ए ने बी को 25% का लाभ पर बेचा है, और बी ने बेचा सी को 10% की हानि पर। ओके, 25% लाभ मतलब ए इंटू 125/100, और बी ने जो सी को बेचा है वो कितने बेचा है 10% की हानि पर, मतलब 90/100। ठीक है, बराबर सी ने कितने में खरीदा 675 रुपये में। ओके, अब देख लीजिए हम करते हैं सॉल्व। तो अब काटे पीटे ये जैसे कटे तो आप जीरो से जीरो गया। ठीक है, तो आपका 125/100, तो आपको पता है 25 से दोनों संख्या कर सकती हैं। 25 से आप कितने हो जाएगा 5 बार, और 25 से ये कितने हो जाएगा आपका 4 बार। ओके, ठीक। अब देखिए 5 से कम 5, और 5 से ये कितने हो गया आपका 2 बार। ओके, अब क्या रहेगा आपका ऊपर रहेगा 9a बराबर क्या रहेगा आपका 4 × 2 मतलब 8 बराबर 675। अब देखिए 9 से ये कटेगा आपका, 9 से आपका 9 सत्ते कटेगा, तो 9 सत्ते होता है आपका 63। ठीक है, कितना होता है 63 कैरी आ गया 4 और 4, और 9 पंजे 45। ठीक है, कितने हो जाएगा आपका 75 बार। तो ए बराबर 8 बराबर 75, एक मान लें बट्टे में। ठीक, कुछ नहीं तो आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू करेंगे आप 75, तो क्या हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 4, और 56 और 4 60, मतलब ए बराबर 600 रुपये। और 600 किस ऑप्शन में आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 600 जो ऑप्शन है, 600 कौन सा है आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, अब देख लीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देख लीजिए। ए ने एक सामान खरीद कर बी को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, बी ने उसे सी को 5% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने 462 रुपये में सामान वस्तु खरीदी तो ए ने वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ए ने कोई सामान खरीद कर, ठीक है ना, ए ने कोई सामान खरीद कर बी को 10% के लाभ पर बेची, मतलब 110% बेच दी ए ने। बी ने उसे सी को 5% के लाभ पर बेच दी, मतलब बी ने जो सी को बेची है वो 105% बेची है।
और सी ने कितने में खरीदा है आपका 462 में खरीदा है, ठीक है ना। तो ए ने वस्तु कितने में खरीदी थी। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका 3 लोग हैं, ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है। सिंपल बात, ए ने बी को बेचा है 10% के लाभ पर, ए को हम ए इंटू 110 बट्टे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बी ने बेचा सी को, कितने बेचा है 5% के लाभ पर, मतलब 105 बट्टे का 100 हो जाएगा। बराबर क्या होगा आपका कितने में और सी ने जो खरीदी वो कितने में खरीदी 462 में, तो 462 आपके बराबर में आ जाएंगे। ओके, अब देखते हैं हम आगे। तो जीरो से आपका जीरो गया, ठीक है ना। तो अब 500 में इसे काटें तो 20 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो 21 बार, ठीक है ना। ओके, अब देख लीजिए जैसे कटे हुए ऐसे काट दीजिए हम, आप देखिए, ठीक है। तो अब क्या रह गया आपका ए इंटू 11/10 इंटू 21/20 बराबर 462। ओके, ये रह गया था आपका। अब देखिए 11, अब इन यहाँ से ऐसे काट लीजिए, या 21 से काट लीजिए या 11 से काट लीजिए। तो 11 से अगर हम 462 डिवाइड करें तो कटेगा, तो 11 चौका होता है आपका 44 होता है, और 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर आया तो 22 हो जाएगा, तो मतलब कट जाएगा। तो 11 से हम इसे काट देते हैं। 11 चौका क्या था आपका 44, ठीक है। 2 आ गया, 11 2 22, ठीक है। अब देख लीजिए आपकी ये 22 आ गया, ये 21 से भी कटेगा, तो 21 से भी आप इसे काट दीजिए। कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा। तो क्या होगा आपका ए बट्टे क्या होगा, नीचे 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 मल्टीप्लाई करेंगे 200 बराबर क्या आ जाएगा 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है। तो ए बराबर जो आएगा आपका, ठीक है, वो क्या आएगा आपका ए इंटू 200 इंटू 2 मतलब 400, और 400 किस ऑप्शन में है आपका, ठीक है। 400 जो ऑप्शन होगा उसे भी लगा दीजिए। पहला आपका ऑप्शन का 500 है, दूसरा 450 है, 300 600 है, और चौथा 400 RS मतलब रुपीज, ठीक है ना। और यही हो गया आपका आंसर। ओके, समझ में आया। अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने का है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए हम आपका क्या है, ए ने 10% लाभ लेकर सूटकेस बी को बेच दिया। क्या किया है, ए ने जो सूटकेस है 10% का लाभ लेकर बी को बेच दिया है। यदि बी ने 2,860 रुपये में सूटकेस खरीदा, क्या है, बी ने 2,860 रुपये में सूटकेस खरीदा, तो ए ने कितने में खरीदा था, मतलब ए ने कितने में खरीदा था, ठीक है। ये आपको करने का है सॉल्व। ओके, तो अब हम आपको इसको सॉल्व करके भी बताते हैं एकदम बढ़िया ट्रिक से, शानदार ट्रिक। ओके, तो आप देख लीजिए, ए ने 10% लाभ लेकर, मतलब ए ने जो किया कितनी बेची बस 110% में, 110% बेची बी को कितने में 280 2,860 रुपये में। तो कह रहे 110% बराबर कितने में बेची है 860 रुपये में, ठीक है। तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आप पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 110% बराबर 2,860 रुपये, तो 1% की जो वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी 2,860 बटे का 110। ओके, अब आप जीरो से जीरो काट देने का है, ठीक है। अब देख लीजिए अगर ये कट रहा है तो इसे भी काट दीजिए। तो 286 बट्टी का हो गया आपका 11, अगर 11 से हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो 11 दूनी होता है आपका 22, और 6 आ जाएगा, और 11 हो जाता है आपका 66। तो हाँ कट जाएगा, तो हम इसे काट भी देते हैं। तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, क्या 6 और क्या 66, मतलब 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 26 रुपये का बराबर आएगी। जब 1% की वैल्यू आपकी 26 रुपये आएगी, तो क्या कह रहा है ए ने कितने में खरीदी थी, मतलब 100% क्रय मूल्य वही, ठीक है। तो 110% का आपका कितने में थी 280 रुपये, कितनी में थी 2,860 रुपये में। तो आपका 1% की जो वैल्यू आपका 26 रुपये है, तो 100% आपको ज्ञात करना है। जो वस्तु ए ने खरीदी होगी वो 100% में खरीदी होगी ना, तो 1% की जब वैल्यू 26 है, तो 100% की वैल्यू आपकी क्या होगी 26 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा 2,600 रुपये। और 2,600 ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 1,400 रुपये में
साइकिल खरीदता है, ठीक है, कितने में खरीद रहा है, 1400 रुपये में साइकिल खरीद रहा है, उसे 15% हानि पर बेचता है। कितनी बेच रहा है, 15% की हानि पर, मतलब 85% बेच रहा है, ठीक है ना। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस घटाने का है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि या तो पूरे का 15% निकाल लीजिए, उसमें से टोटल में से घटा लीजिए, ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। और एक ऐसे इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। अगर 1400 रुपये में साइकिल खरीदी थी, ठीक है, साइकिल खरीदी थी और 15% लाभ पर बेच दी, मतलब 85% बेची होगी। तो 1400 इंटू 85/100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, आप 85/14 कर देंगे आप, ठीक है। तो 85/14 करेंगे तो क्या होगा आपका, आप देख लीजिए, 14×5 = 70, क्या होगा आपका 7, और 14×7 = 14 ही नहीं आते यार, 14 देखते कितने होते हैं, तो 14 आपको होते हैं 12, 112, 112 और 7 119, ठीक है, मतलब 1190 रुपये। और 1190 किस ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 114% का 15% निकाल लीजिए, देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, 114 इतना, ठीक है, 1400 रुपये का 15% निकाल कर 2 जीरो गया, और 14×15 करेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है, 15×4 = 60, 6, 15×6 = 210 रुपये की हानि हुई 15% की, ठीक है। अगर आप 1400 में 210 रुपये घटा देंगे तो आपका विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा, 210 आपको घटा देंगे तो क्या होगा, 0 और 10 में से गया 9, 13, 13 में 2 गया 1 और 1, 1190 रुपये, और 1190 रुपये क्या है आपका दूसरा ऑप्शन। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट